मैनपुरी में बदमाशों का आतंक थामे नहीं थम रहा, जिसके चलते लोग शाम होते ही अपने घरों की रखवाली के लिए छत पर पहरा देने के लिए चढ़ जाते हैं। जिसके चलते आज एक गांव में अपनी छत पर चढ़कर पहरा दे रहे युवक की गोली लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। तो वहीं परिजनों का आरोप है टॉर्च लगते ही बदमाश ने उसके सिर में गोली मार दी, जिससे वो गंभीर अवस्था में युवक घायल हो गया, जिसके उपचार शुरू होने से पहले ही मौत हो गई। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के बिछुआ में थाना क्षेत्र ग्राम पाल से जुड़ा है। इस गांव के रहने वाले पुष्पेंद्र कुमार और जगमोहन दोनों भाई छत पर रात्र 9:30 बजे लगभग घर की रखवाली कर रहे थे। तभी पुष्पेंद्र ने अपने भाई जगमोहन को ये कहकर नीचे उतार दिया कि आपकी तबीयत खराब है, आप नीचे आराम करो। जैसे ही जगमोहन नीचे उतरा, वैसे ही एक जोरदार धमाका हुआ और रखवाली कर रहे पुष्पेंद्र की आंख और मुंह में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। धमाके की आवाज सुनते ही आनन फानन में परिजन छत के ऊपर पहुंचे और गंभीर अवस्था में पुष्पेंद्र को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार शुरू होने पूर्व उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक की मौत का सही कारण जानने के लिए शव का पोस्टमार्टम कराया है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में लगभग 1.5 माह से बदमाशों का आतंक है, जिसके लिए लोग रात भर जागकर अपने घरों और गांव की रखवाली कर रहे हैं। घटना को लेकर परिजनों ने क्या कुछ और बताया, हम आपको रूबरू करवाते हैं इस खबर के माध्यम से। क्या कुछ बताया परिजनों ने, क्या बोले सपा पूर्व मंत्री आलोक शाक्य और क्या कुछ बताया पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाह ने। जगमोहन, ये घटना कैसे क्या घटी है? सही शाम का टाइम था, क्या लगता था गाँव में क्या बदमाश आते? 9:15 9:30 का टाइम था लगभग। क्या बदमाशों की तो रोज ही चर्चा चलती रहती है, दूसरे तीसरे दिन कहीं इधर आ गए कहीं उधर आ गए। ठीक है। उस समय मैं लेटा था चारपाई पे, छोटा भाई आया, उसने कहा भैया होश पड़ रही, आपको सर्दी जुकाम है ही, नुकसान करेगा, आप नीचे जाओ। हम नीचे गए, जीना अपना उतर पाए नीचे तक, इतने में आवाज आई, फायर हुआ। हम दोनों भाई एकदम, आवाज किसने मारी? फायर की आवाज आई। हम दोनों भाई एकदम छत पे भागे, सब लोग देखा तो भाई लहूलुहान पड़ा था। उसे उठाया तुरंत मैंने, हलचल देखी, कुछ नहीं, मैंने उठाया सीधा हॉस्पिटल ले आया अपनी गाड़ी। मतलब जो ना, ये कभी एहसास नहीं हुआ कि बदमाश किधर से आए? अब वो मैंने उधर गौर नहीं किया, मैंने केवल उसको देखा बस। क्या करते थे? खेती का काम करते थे। पुष्पेंद्र श्री चरण सिंह, रामपाल। अविता। ये जो मृतक हैं वो आपके कौन लगते हैं? देवर है। अच्छा, ये कैसे क्या घटना हुई थी, क्या आपने जानकारी? मैं तो सो रहे थे, मुझे नहीं मालूम, जब आवाज हुई तब गए। अच्छा, ये कैसे आवाज हुई, क्या मालूम पड़ा? कितने फायर हुए थे? एक हुआ था। एक फायर हुआ। कितने बजे? एक ही आवाज मालूम पड़ी और तो फिर मालूम नहीं पड़ा कुछ भी। अच्छा, ये जानकारी कुछ नहीं हो पाई कि जैसे कि घायल हुए, आपको कुछ बताया हो कि किसने? नहीं, कुछ उनकी मतलब इतनी हालत नहीं थी जो कुछ बताते। अच्छा, तो कहाँ पे गोली लगी है उनको? अब पता नहीं, हम तो अभी गए नहीं साथ में, ये भी नहीं जानकारी। सर, बिछवा थाना क्षेत्र में एक युवक की गोली मारी गई है, इलाज के लिए लाते समय रास्ते में मौत हुई है। तो वहीं परिजनों का आरोप है कि चोरों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। देखिए, रात में सूचना मिली थी, सूचना के मिलते के तत्काल बाद पुलिस मौके पे गई और मौके पे जो परिस्थितियां थी लोगों से पूछताछ की गई। निश्चित तौर पे ये घटना हुई है, इसमें आपने बताया युवक की मौत हो गई इलाज के दौरान, जब इलाज के लिए ले जा रहे थे, जहाँ डॉक्टरों ने इसे मृतक घोषित किया है। अभी हम जो आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के लिए पोस्टमार्टम के लिए मृतक के को भेजा गया है, डेड बॉडी को भेजा गया है और पीएम के बाद जो रिपोर्ट आएगी उससे स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगा कि मौत का सही कारण क्या है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई या जांच इसकी शुरुआत कर दी गई। अमित कुमार नाम है मेरा। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? यही नगला पाल। अच्छा, ये घटना जो घटी है, ये क्या लगता है घटना को लेकर? ये 1-1.5 महीने से ऐसा चल रहा है कि सुबह जैसे ही शाम को 8 बजे सारे लोग अपनी छतों पे पहुंच जाते हैं रखवाली करने के लिए। इतना दहशत बना रखी है कि 8 बजे 9 बजे ये इधर आ रहे हैं उधर आ रहे हैं और ये बदमाश चोर जो आ रहे हैं ना, हाँ, मारा पीटी करने वाले। और 1-2 8-10 दिन पहले की बात है कि गांव में ही आ गए थे, वो पास में देखे गए हैं
5-6 आदमी। तो क्या लगता है पूरा गांव दहशत में? हाँ, पूरा गांव डर का माहौल है पूरे गांव में चोरों का। इसीलिए शाम होते ही खाना पीना खा के सब अपनी छतों पर रखवाली के लिए हो जाते हैं। ये जो घटना घटी है तो कई लोग जिंदा मतलब जाग भी रहे होंगे। हाँ, ये मतलब शाम के टाइम जैसे ही छत पे जाने वाले पीरियड था, मतलब 9 बजे का, तो सारे लोग हाँ जाग ही रहे थे, कुछ खाना खा रहे थे, कुछ जाग रहे थे, जो छत पे थे वो जाग रहे थे। अपने घरों में हाँ, अपने अपने घरों में थे सारे। एकदम अचानक ये गोली लगी गोली की, हाँ अचानक गोली की आवाज आई, वैसे ही सारे लोग आए, देखा तो ये जाके फिर घरों में पता लगा कि उनके यहाँ पे लगी है, उनके यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है। तो जब सारे लोग छत पे आए, देखा जाके इनके खून में लथपथ पड़े हुए हैं। तो क्या ये नहीं मालूम पड़ रहा था कि जो बदमाश भाग रहे हैं पहचान वगैरह हो रही है? हम लोग मतलब इतना ज्यादा सारे लोग, शाम का टाइम था, शुरुआती दौर था, तो सारे लोग खा के अपने अपने घरों में, गेट बंद था, तो गेट खोलने के टाइम और उसमें जब तक आए, यहाँ तक आ पाए हैं ना, तब तक तो पीछे फिर खेतों में काफी दूर तक वाके भी गए, कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। पीछे जैसा कि बताया गांव के सभी साथी, पीछे खेत था, इन्होंने भी टार्च लगाई और टार्च जैसे ही इन्होंने लगाई है, देखा पीछे मुड़ के, तुरंत उधर से फायर आया, उनके हाथ में लगा, हाथ में लगते हुए शरीर चेहरे पे तो फायर लगा। अब वो कौन लोग थे, कहाँ के थे, बदमाश थे, क्या थे, ये भी जानकारी नहीं। अच्छा, ग्रामीणों का आरोप ये भी है कि लगातार गांव में 1.5 माह से बदमाश आ रहे हैं, लेकिन पुलिस से शिकायत की जा रही है, पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की। अभी घटना हो गई थी तो हम उसमें गए थे, सब गाँव के बहुत लोग खड़े थे, तो खुद कहने लगे कि यहाँ कई दिनों से कुछ आदमी चोर टाइप के आ रहे हैं, लेकिन पुलिस को सूचना दी गई होगी। अब पुलिस पहुंची कि नहीं पहुंची, कोई कार्रवाई की कि नहीं की, वो जाने। मेरी मांग है, ये बड़ी घटना है, इस तरीके से निर्मम हत्या की गई है। अब कौन थे, क्या थे, ये पुलिस जांच करे और जो दोषी पाए जाए उनके खिलाफ कार्रवाई।